एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। प्रीवियस वीडियो में हमने इम्पैक्ट पैरामीटर का ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था और इससे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं रदरफोर्ड फार्मूला। और रदरफोर्ड फार्मूला 2 वेज़ में फाइंड आउट किया जा सकता है। इससे अनदर जो वे है उसकी पहले ही मैंने वीडियोस अपलोड की हुई थी और मैंने ये न्यूक्लियर फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में वो वीडियो भी ऐड की है, तो वो वे भी यूज़ किया जा सकता है जिसमें एक सिंपल फार्मूला डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के लिए जो कि कुछ इस तरह से था, शायद 1/b sin थीटा, और यहाँ पे डेरिवेटिव था कोई विद रिस्पेक्ट टू b थीटा का, तो वो कुछ उस तरह का फॉर्मूला था, वो भी यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा हम यहाँ पे फ्रैक्शन या फिर बाय डेफिनेशन भी इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि लेट्स से जो गोल्ड फॉइल है, ठीक है, ये जो गोल्ड फॉइल थी जिस पे वो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसकी थिकनेस अगर उसकी थिकनेस हम टी लें कि कितनी वो थिक थी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर हम इसको एज गोल्ड फॉइल कंसिडर करें तो ये जो इसकी ये वाली है ना, ये लेंथ, ये इसकी थिकनेस कहलाएगी, ये वाली या फिर ये वाली कर सकते हैं, वो इक्वली होती है हर डायरेक्शन से, तो मतलब उसके करस्पॉन्डिंग। तो ये वाली जो विड्थ होती है, ये वाली, इसको हम थिकनेस कह रहे हैं, तो उसकी थिकनेस अगर टी है गोल्ड फॉइल जो हमने ली है, और इसमें जो नंबर डेंसिटी है गोल्ड न्यूक्लियाई की कि कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, एटम है और हर एटम का एक न्यूक्लियस होता है, तो अगर हम कह रहे हैं नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट वॉल्यूम या फिर नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो एक ही बात है। तो कितने नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई हैं पर यूनिट वॉल्यूम इस शीट में जो हमने प्रिपेयर की हुई है गोल्ड की, वो लेट्स से n है, ठीक है। दीज आर n इज़ द नंबर ऑफ़ गोल्ड न्यूक्लियाई पर यूनिट वॉल्यूम। ये के एक छोटे से यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ़ गोल्ड न्यूक्लियाई मौजूद हैं, वो ये n शो करता है, ठीक हो गया। और अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ गोल्ड न्यूक्लियाई हैं पर यूनिट एरिया, ये वॉल्यूम था ना पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस थिकनेस से, तो एक डायमेंशन रिड्यूस हो जाएगी। ये n है लेट्स से नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हमें नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट एरिया चाहिए तो हम क्या करेंगे कि n इक्वल्स कैपिटल N, इसे एरिया टाइम्स थिकनेस कर देते हैं, t इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n t इक्वल्स कैपिटल N बाई a हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू n टाइम्स t। तो ये n टाइम्स t हमें मिल जाएगी नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट एरिया, तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। और लेट्स से जो एरिया हम फॉइल का ले रहे हैं, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ये लेट्स से जो है ये वाली टोटल ये जो एरिया बनता है, ये वाला, ये जो सामने है ना, ये तो ये वाली लेंथ तो हमने ले रही है ना टी, इसके अलावा ये लेट्स से जो एरिया है ना जो फॉइल का हमने लिया हुआ है वो कैपिटल A है। तो अगर हम नंबर ऑफ़ एटम्स देखना चाहते हैं, गोल्ड एटम्स कितने हैं इस पूरी शीट में, तो हम क्या करेंगे कि n था ना, इसे आप नंबर ऑफ़ टोटल एटम n कैपिटल N फाइंड आउट करना चाहते हैं, यहाँ से आप देखें तो A को भी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमें टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स पता चल जाएंगे, गोल्ड एटम्स या न्यूक्लियस भी आप कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो नंबर ऑफ़ गोल्ड न्यूक्लियस जो हमने लिया इस एक्सपेरिमेंट में वो कितने हैं, NTA हैं। अब कितने स्कैटर होंगे पार्टिकल्स, इंसिडेंट पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो इंसिडेंट हुए, कितने नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटर होंगे, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या प्रोबेबिलिटी हमें देता है, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन देता है, सिंपल टोटल क्रॉस सेक्शन हमें बताता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर होंगे किसी थीटा एंगल पे। तो अगर प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए टोटल नंबर ऑफ़ एटम से जो कि यहाँ पे मौजूद है, जिनके साथ इंटरेक्शन की जा सकती है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं स्कैटर हुए हैं। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स स्कैटर्ड वो कितने हो जाएंगे, वो NTA टाइम्स ये टोटल नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई थे, और इसे अगर डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन विच इज़ प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स पता चल जाएंगे जो कि स्कैटर हुए हैं। अब और टोटल जो न्यूक्लियाई थे करस्पॉन्डिंगली एरिया के करस्पॉन्डिंगली अगर बात करें वो कैपिटल A थे। ये वाला नंबर ऑफ़ एटम्स को जब हमने क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई किया ना, तो हमें वो इफ़ेक्टिव एरिया मिला जिसमें इवेंट हुआ है, और ये टोटल एरिया है, ये टोटल एरिया है, ये पूरा स्टेडियम है, ठीक है, और उस स्टेडियम में ये वो पार्ट है
जिसमें कोई स्कैटरिंग हुई है, ठीक है। तो अगर हम फ्रैक्शन निकालना चाहें कि कितनी स्कैटरिंग हुई है, तो हम क्या करेंगे कि ये इफ़ेक्टिव एरिया जो है जिसमें इंटरेक्शन हुई है उसे डिवाइड कर देंगे टोटल जो स्टेडियम का एरिया था वो ये। तो हमें ये एन टी सिग्मा मिल जाता है, फ्रैक्शन हमें मिल जाती है पार्टिकल्स की जो कि स्कैटर हुए हैं एज़ कम्पेयर टू द इंसिडेंट या एज़ कम्पेयर टू वट टोटल स्टफ वाज देयर। तो इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि लेट्स से 50% पार्टिकल जो है स्कैटर हुए हैं किसी थीटा डायरेक्शन में, या 60% हुए हैं, ठीक है। इसे अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे सिग्मा जो है ये पाई बी स्क्वेयर होता है, ये है क्रॉस सेक्शन, टोटल क्रॉस सेक्शन, और ये जो स्कैटरिंग हम ले रहे हैं उसमें टोटल क्रॉस सेक्शन पाई बी स्क्वेयर के इक्वल होता है। तो जो इफ़ेक्टिव बनता है, तो यहाँ पे अगर हम पुट करें तो f इज़ इक्वल्स टू एन टी पाई बी स्क्वेयर आ जाएगा। b की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की हुई है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर पुट करेंगे, तो अगर स्क्वायर इसका पुट करें तो f इक्वल्स एन टी पाई, और ये आ जाएगा जी ई स्क्वेयर बाय 4 पाई ई नॉट काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर और कॉट स्क्वायर थीटा बाय 2। ये हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल स्कैटर्ड आई है। अब ये तो फ्रैक्शन हमने टोटल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिया। अब लेट्स से अगर हम प्रैक्टिकली बात करें कि यहाँ पे लेट्स से अगर गोल्ड फॉइल है ना, तो यहाँ से स्कैटरिंग हो के जो डिटेक्टर है वो किसी इतना सा डिटेक्टर होगा, ठीक है, जो इस चीज़ को रिसीव कर रहा होगा। और ये अगर मैं यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो लेट्स से यहाँ से एक फ्रैक्शन गई और यहाँ से दूसरी, तो मतलब इसकी एक लिमिटेड साइज़ है ना डिटेक्टर का, तो ओनली फ्रैक्शन स्मॉल पार्ट वहाँ तक पहुँच पाता है। तो अगर हम वो उस डिफरेंशियल्स की फॉर्म में निकालना चाहें तो जैसे ये जो पार्ट है इसका एंगल थीटा है, और ये जो है ये थीटा प्लस डी थीटा, थोड़ा सा ही फ़र्क है फ्रॉम थीटा, सच दैट ये जो विड्थ बनती है ये डी थीटा बन जाएगी। और लेट्स से जो डिटेक्टर का इस गोल्ड फॉइल से डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। तो अब अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि टोटल लेट्स से टोटल जो फ्रैक्शन बनती थी वो इसके करस्पॉन्डिंग एफ़ बनती थी, लेकिन यहाँ पे इस पार्ट में अगर देखें कि इतने से पार्ट में कितने पार्टिकल स्कैटर हुए होंगे इस डी थीटा के करस्पॉन्डिंग, कि इस एरिया को अगर आप कंसीडर करें सिर्फ कि इस एरिया में कितने स्कैटर हुए होंगे पार्टिकल, कितनी फ्रैक्शन उनकी स्कैटर होगी, मतलब 20% स्कैटर हुई होगी यहाँ पे टोटल की, या 30% होगी, जो भी होगी, तो वो हम फाइंड आउट करना चाहें अगर, तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए पहले हम डिफरेंशियल लेते हैं दोनों साइड पे इस क्वांटिटी का, और इसमें थीटा वाला ही वेरिएबल है, ये सारा कांस्टेंट है, ये बाय रहेगा, इस पे हम डिफरेंशियल लगा लेंगे। तो इसके डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा सिंपली। तो ये क्या हो जाएगा एन टी पाई, और यहाँ पे जी ई स्क्वेयर ओवर 4 पाई ई नॉट काइनेटिक एनर्जी और उसका स्क्वेयर, और जो कॉट स्क्वेयर थीटा बाई 2 था ना यहाँ पे आ गया, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो 2 शुरू में आ जाएगा, पावर रूल लगेगा, कॉट थीटा बाई 2 एज इट इज़, फिर पावर के अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव विच इज़ कॉट थीटा बाई 2, और कॉट थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वेयर थीटा बाई 2, ठीक हो गया। तो इफ़ एन आई इज़ द इंसिडेंट अल्फ़ा पार्टिकल्स के नंबर, इज़ द नंबर ऑफ इंसिडेंट अल्फ़ा पार्टिकल्स के, अगर हमने लेट्स से 100 अल्फ़ा पार्टिकल इंसिडेंट किए, तो इस तरह से मतलब एन आई उन नंबर्स को शो करता है कितने इंसिडेंट हुए पार्टिकल्स। तो एन आई टाइम्स अगर हम ये फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें पता चल जाएंगे नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो कि स्कैटर हुए हैं और पर यूनिट एरिया, ठीक है। अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल कितने स्कैटर हुए हैं पर यूनिट एरिया, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग इस विड्थ के करस्पॉन्डिंग, तो वो हम करेंगे, ये है नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो कि स्कैटर हुए हैं, और डी ए से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट एरिया का हमारे पास आ जाएगा। तो एन ऑफ थीटा हमें देता है नंबर ऑफ़ पार्टिकल स्कैटर पर यूनिट एरिया आई, और डी एफ की वैल्यू तो हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट की हुई। डी ए क्या है, डी ए है यहाँ वाला, ये जो एरिया बनता है ना ये वाला, ये है डी ए, ठीक हो गया। और डी ए अगर आप देखें तो यहाँ पे डी ए के ये एक सर्कुलर पैच बनता है जिसमें रेडियस, ये वाला रेडियस बिल्कुल कांस्टेंट है, तो इसका जो एरिया है वो इक्वल होगा बी फाई के करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल है और डी थीटा के करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल है। तो डी फाई के करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल होता है वो होता है 2 पाई साइन थीटा, ठीक है।
और आर के साथ 2 पाई आर साइन थीटा होता है और डी एल्फा थीटा के करस्पॉन्डिंग होता है आर डी थीटा। तो ये बन जाता है 2 पाई इसका आर आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा, ये इसका एरिया बन जाता है। ठीक है, क्योंकि इस रिंग के लिए जो चीज़ कांस्टेंट होती है ना वो डिफरेंशियल एरिया में कंसीडर नहीं की जाती। आर कांस्टेंट तो वो आर वाला डिफरेंशियल नहीं कंसीडर करेंगे, फाई और थीटा वाला करेंगे इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स अगर बात की जाए। तो डी एफ के ये वैल्यूज़ आएंगी ऊपर वाली और नीचे डी ए की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम अगर पुट करें एन टी पाई, ठीक है, जी ई स्क्वेयर ओवर 4 पाई ई नॉट काइनेटिक एनर्जी और इसका स्क्वेयर यहाँ पे कॉट थीटा बाई 2 कोसेकेंड स्क्वेयर थीटा बाई 2 और ऊपर है डी थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा। डी थीटा कैंसिल हो गए और इन सारी चीज़ों को अगर इकट्ठा लिखें एन टी पाई और डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वेयर और ये जी ई स्क्वेयर ओवर 4 पाई ई नॉट काइनेटिक एनर्जी और इसका स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे है कॉट थीटा बाई 2, तो कॉट थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं कॉज थीटा बाई 2 बाय साइन थीटा बाई 2। ठीक है, और नीचे जो ये साइन थीटा है उसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉज थीटा बाई 2। ठीक है, साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और ऊपर है कोसेकेंड स्क्वेयर थीटा बाई 2 विच इज़ अगेन कोसेकेंड थीटा होता है 1/, साइन थीटा का स्क्वेयर ही। तो यहाँ पे कोसेकेंड स्क्वेयर थीटा बाई 2 है तो ये इक्वल होगा 1/, साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/, साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। ये कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल। यहाँ पे है साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, ये साइन थीटा बाई 2, ये साइन थीटा बाई 2, साइन 4 थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर सिचुएशन बन जाएगी एन ऑफ थीटा इक्वल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया, ये इक्वल हो जाएंगे इसके। यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वेयर ये बन गया और ये जी ई स्क्वेयर ओवर 4 पाई ई नॉट काइनेटिक एनर्जी का स्क्वेयर एज इट इज़ और ये बन जाएगा 1/, साइन 4 थीटा बाई 2। अब अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम है, सेम एक्सपेरिमेंट लिया जा रहा है और डिस्टेंस बिटवीन द गोल्ड फॉइल एंड डिटेक्टर इज सेम और इंसिडेंट अल्फ़ा पार्टिकल का नंबर भी सेम है, गोल्ड फॉइल की थिकनेस और डेंसिटी सेम है, सारी चीज़ें सेम है, तो ये सारा जो है ना ये एज कांस्टेंट आ जाएगा और उसे हम कांस्टेंट को सी का नाम दे देते हैं डिवाइडेड बाय साइन 4 थीटा बाई 2। ये फिर हमारे पास इसका फार्मूला आ चुका है रदरफोर्ड फार्मूला। ठीक है, विच शोज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एंगल थीटा। तो इस तरह से ये हमारा मेन फार्मूला आ चुका है।